हेलो फ्रेंड, आज का क्लास में एकदम एक बेसिक कंसेप्ट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस होती है, जो टॉट किया जाता है मास्टर लेवल में, इग्नू हो या अदर रेगुलर यूनिवर्सिटी में, वो क्या कि आपको एक यूटिलिटी फंक्शन दिया जाएगा और उससे डेरिवेशन करना पड़ेगा मार्शलियन डिमांड फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, रॉय आइडेंटिटी। मैं ये तीन कंसेप्ट आज का वीडियो में लर्न करेंगे। एक सिंपल सा यूटिलिटी फंक्शन का आपको इंश्योर मैं कराता हूं, अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ये जो कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूं बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, आपको लाइफ टाइम रिमेंबर रहेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो तीन चीज का आज का कंटेंट हमारा वीडियो में होगा: मार्शलियन डिमांड फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, रॉय आइडेंटिटी। तो करते हैं आज का क्लास का शुरुआत। एक सिंपल सा यूटिलिटी फंक्शन लेते हैं, ठीक है। u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई। ये हमारा एक यूटिलिटी फंक्शन है। इसी को मैक्सिमाइज करेंगे, मैक्सिमाइज। इस यूटिलिटी फंक्शन को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। इसको मैक्स करना है, ठीक है। मैक्सिमाइज हम पूरा लिख देते हैं, मैक्स भी लिख देंगे तो मैक्सिमाइज करना है। और सब्जेक्ट टू, ठीक है, सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट, प्राइस ऑफ x टाइम्स x प्लस प्राइस ऑफ y टाइम्स y इक्वल टू I जहां इनकम है, ठीक है। आपको एक गिवन यूटिलिटी, आप दो गुड्स का कंजप्शन कर रहे हैं x एंड y, आपका कुछ भी हो सकता है, राइस और वेजिटेबल मान के चलिए x एंड y। और यहां पर जो मार्शलियन डिमांड फंक्शन में एक एग्जम्पशन है मैक्सिमाइजेशन करने के लिए, वो है कि कंज्यूमर जो अपना इंटायर जो इनकम होता है वो खर्च कर देता है किस पर? यही दो गुड्स के कंजप्शन पर। देखिए, अब प्रैक्टिकली हम लोग दो से ज्यादा गुड्स का क्या करते हैं? कंजप्शन करते हैं, पहली बात। और दूसरी जो बात है कि हम दो से ज्यादा करते हैं और अपना सारा इनकम हम नहीं खर्च करते। कुछ सम पार्ट ऑफ इनकम इज एक्सेप्ट बाय अस फॉर रेनी डे, कोई भी मतलब भविष्य के लिए बचा कर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको दिमाग में ये रखना है कि उपभोक्ता कंज्यूमर दो ही गुड्स का कंजप्शन कर रहा है और दोनों गुड्स पर ही अपना सारा इनकम खर्च कर दे रहा है, ठीक है। इनकम, तो यहाँ इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर होगा। मान के चलिए प्राइस ऑफ एक्स गुड का 20 रुपीज है, वो 3 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है। और मान के चलिए प्राइस ऑफ वाई गुड्स का कीमत 10 रुपया है, 10 रुपीज है। तो आप इसको करोगे तो कितना होगा? 60 प्लस 40, 100 रुपया। यही इसका इनकम भी हो गया और यही इसका एक्सपेंडिचर भी हो गया। तो जो इसमें सबसे बड़ी बात है, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन मेड इन मार्शलियन डिमांड फंक्शन में, कि कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन द कंजप्शन ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई। ये चीज याद रखना, एक्सपेंडिचर, इनकम यहां एक्सपेंडिचर के बराबर हो। तो यहां तक हम लोगों ने अब समझ लिया। अब नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू डिराइव मार्शलियन डिमांड फंक्शन, ठीक है। तो मार्शलियन डिमांड फंक्शन कैसे डिराइव करेंगे उसकी बात हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें दो मेथड है। देयर आर टू मेथड अवेलेबल फॉर डेरिवेशन ऑफ द मार्शलियन डिमांड फंक्शन। फर्स्ट लैग्रेंजियन मेथड, सेकंड इकोनॉमिक्स मेथड। तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं यहाँ इकोनॉमिक्स मेथड अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो इकोनॉमिक्स मेथड के अकॉर्डिंग टू मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस, मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस, जो सिंस से 10+2 से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। यू हैव बीन रीडिंग सिंस स्टैंडर्ड 12 इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी एनालिसिस।
क्या होता है, रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू गुड्स इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइस। ठीक है, यहां देखो रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू गुड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइस, उसी का प्राइस होना चाहिए। यहां देखो प्राइस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, अब हाउ मार्जिनल यूटिलिटी फॉर गुड्स एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर डिराइव्ड फ्रॉम द यूटिलिटी फंक्शन, दिस क्वेश्चन मस्ट बी सेटिंग इन योर माइंड, नो डाउट। कैसे होगा, तो इसके लिए फॉर दैट पर्पस के लिए यू शुड हैव नॉलेज ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव आपको नहीं आता होगा तो हमारे चैनल पर लार्ज नंबर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव का वीडियो है, और उससे भी बेटर आपको सजेस्ट करता हूं कि हमारा प्लेलिस्ट चले जाइएगा, वहां बेसिक के मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का वीडियो 6 मिलेगा, उस 6 वीडियो आप देख लीजिएगा तो सारा डेरिवेटिव का कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आप मैथमेटिक्स 10 के बाद पढ़ें या ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, हाउ इट इज ए कैलकुलेटेड, टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल वाई डेल यू बाय डेल एक्स। अब आपको यहां पर लेना पड़ेगा डेल एक्स वाई। ठीक है, तो जब आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एट द सेम टाइम अनदर जो गुड्स है, उस जो y है उसको हेल्ड अनदर वेरिएबल इज हेल्ड कांस्टेंट, आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो y आएगा। और x को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, 1 को y से करेंगे। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली वी कैन गेट मार्जिनल यूटिलिटी फॉर गुड्स y, marginal utility of x by marginal utility of y equal to del xy by del y equal to, आप y के रिस्पेक्ट में देखें, नाउ यू नीड टू x इज ए हेल्ड कांस्टेंट, तो यहां पर y के रिस्पेक्ट में लेंगे तो x आएगा। यानी आपको ये आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा अगर पार्शियल डेरिवेटिव पर लेक्चर देना शुरू कर दे, तो आप देख लीजिएगा वीडियो, उसमें काफी तरीका से बताया गया। जब इसका वैल्यू आपका निकल गया तो जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स वाई को सब्स्टिट्यूट करें यहां पर, तो आप यहां देख सकते हो इसका वैल्यू वाई आया, इसका एक्स आया इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, प्राइस ऑफ y टाइम्स y इक्वल टू प्राइस ऑफ x टाइम्स x। अब यहां पर आप सिमिलरली x एंड y का वैल्यू, यू आर नाउ इन पोजीशन फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इजिली आप कर सकते हो। तो हम x एंड y का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा, सिंपल सा बात है, x इक्वल टू, तो ये वाला टर्म के नीचे प्राइस ऑफ x डिवाइड हो जाएगा, तो प्राइस ऑफ y टाइम्स y बाय प्राइस ऑफ x। एंड सिमिलरली y का वैल्यू निकालेंगे तो इसके नीचे प्राइस ऑफ y डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू प्राइस ऑफ x टाइम्स x बाय प्राइस ऑफ y। अब ये जैसे हमारा निकल गया x एंड y का वैल्यू, तो वी आर मूविंग वेरी क्लोज टू मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स एक्स एंड वाई। तो वेरी सिंपल है, अब क्या करना है आपको, बैक टू बजट कंस्ट्रेंट इज द गिवन, तो आपको यहां क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, अगर आप x का वैल्यू पुट करेंगे तो you are bound to have मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स y, जस्ट उल्टा आएगा। अगर y का करेंगे तो मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x आएगा। तो मैं y को करता हूं सिलसिलेवार ढंग से, मैं सिस्टमैटिक ढंग से निकालना चाहता हूं। फर्स्ट आई वांट टू डिराइव मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x, तो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, ये y का, तो फर्स्ट राइट डाउन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y to have Marshallian demand function for goods x. Now write down the budget constraint, price of x times x
plus price of y times y equal to I. This is the budget constraint I have taken from here. ठीक है, now substitute the value of y. तो price of x times x plus price of y, and what value we got for y equal to price of x times x by price of y equal to I. This price of y cancel out. ये दोनों जोड़ देंगे 2 times price of x times x equal to I. ये दोनों को जोड़ दिए तो आया क्या 2 times price of x times x I. यही वाला चीज लिखे, आप लोग भी देख लो. तो therefore x equal to I by 2 times price of x. This is the Marshallian demand function for goods x, which is function of, यानी rest on, depend on two variable income and on price. अपने प्राइस पर निर्भर करता है और इनकम पर. कुछ गुड्स होते हैं दूसरे की प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है दूसरे की गुड्स के भी प्राइस पर, जैसे चाय और कॉफी. लेकिन ये ऐसा गुड्स है जो कंज्यूमर के इनकम और अपने ही प्राइस पर डिपेंड करता है इसका डिमांड. ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि अगर नॉर्मल गुड्स होगा तो इनकम बढ़ने से इसका डिमांड बढ़ेगा. अगर ठीक है, और ये प्राइस मतलब घटने से, जैसे प्राइस माने लॉ ऑफ डिमांड जो होता है, प्राइस बढ़ने पर गुड्स का क्वांटिटी डिमांडेड घटता है, तो ये नॉर्मल गुड्स का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है. आप इसका डेरिवेटिव ले लोगे, जिसके जो रिस्पेक्ट में लोगे तो उससे हमको ये पता चल जाएगा. देखिए अब ये वाला आ गया, अब इससे हमको पता है इसकी डेरिवेटिव डेल एक्सएम बाय, अगर हम आई के रिस्पेक्ट में लेंगे और उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया तो ये नॉर्मल गुड्स बता देगा, और लेस देन 0 आएगा तो फिर इंफीरियर गुड्स बताएगा. अब इसका आई के रिस्पेक्ट में लोगे तो सिंपल है, आई 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स प्राइस ऑफ एक्स, यानी ये नॉर्मल गुड्स है इनकम के रिस्पेक्ट में. उसी तरह प्राइस ऑफ एक्स के बढ़ने पर इसका माने इसका क्वांटिटी डिमांडेड वेदर राइज होगा कि डिक्लाइन होगा, तो सिर्फ डेरिवेटिव ले लेंगे प्राइस ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में. ऑब्वियसली इसको लेने के लिए हमको प्राइस ऑफ एक्स को शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में. देखो वो भी करके दिखा देते हैं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. आई प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर -1, इसका कुछ पावर नहीं तो 1 रहता है, ऊपर शिफ्ट करेंगे एज पर लॉ ऑफ इंडिसेस, इसका पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा. ठीक है, अब इसको हम डेरिवेटिव लेते हैं, डेल एक्सएम बाय डेल पी एक्स. तो डेरिवेटिव आपको आता होगा तो -1 आ जाएगा पहले, आई प्राइस ऑफ एक्स -2 होगा, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -i बाय प्राइस ऑफ एक्स का, नीचे इसको पावर से शिफ्ट करेंगे फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, तो इसका पावर पॉजिटिव होगा. ये बिल्कुल नेगेटिव आया लेस देन, यानी यहां सेटिस्फाइंग द लॉ ऑफ डिमांड, दैट इज द, ये नॉर्मल गुड्स है. तो ये मैं बता दिया. नाउ बी, अब तक हम लोगों ने सो फार जो कैलकुलेट किया है मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स एक्स, हमने यहां लिख लेता हूं एक्सएम इक्वल टू आई बाय 2 टाइम्स प्राइस ऑफ एक्स, यही आया है, वो चीज को लिख लिया. नाउ इट इज ए टाइम टू गेट द मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी वाई. एक्स का निकले तो वाई का करने के लिए कोई ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है. वी नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द बजट कंस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू गेट मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स वाई. तो सिमिलर प्रोसेस है, सारा कुछ है सिमिलर, आपको करनी है काम, तो करके देखते हैं भाई क्या होता है. Now substituting the value of x is here, price of y times y by price of x plus price of y times y equal to I. Price of x lying in numerator and denominator, it can be cancelled out. Adding two terms, 2 times price of y times y equal to I. So far we got 2 times price of y times y equal to I, therefore y equal to I by 2 times price of y. This is the Marshallian demand function for commodity y भी निकालनी है. तो अब तक हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंटेंट हम लोगों ने सीख लिया, और
ये भी सेम है, ये भी अपना प्राइस और कंज्यूमर के इनकम पर डिपेंड करता है। सारा एक्सप्लेनेशन जो प्रीवियस वन दिए हैं वैसी का सिमिलर है। नाउ सेकेंड टर्म वी नीड टू लर्न अबाउट, ठीक है। अब सेकेंड टर्म हम लोग को सीखना है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। अब आते हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन पर, ठीक है। तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन अब ये कैसे होता है, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल v से। ये प्राइसेस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ y और इनकम ऑफ कंज्यूमर का फंक्शन होता है। अब इसको निकाला कैसे जाता है, हाउ टू डिराइव द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, तो बहुत ही सिंपल है। आप सबसे इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को निकालने से पहले यू हैव टू कैलकुलेट या डिराइव मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर बोथ गुड्स। तो दोनों गुड्स का हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल दिया है। जो यूटिलिटी फंक्शन है x और y, अब वो कन्वर्ट कर दीजिए मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x एंड y रिस्पेक्टिवली। अब ये वैल्यू हमको इसका जो दोनों का x और y का वैल्यू निकला, तो वो नहीं, जो मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स एंड x एंड y रिस्पेक्टिवली का जो वैल्यू होता है वो पुट कर देना है। तो xm का वैल्यू क्या है भाई, i 2 टाइम्स प्राइस ऑफ x, और इसका क्या है भैया i, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 2 टाइम्स प्राइस ऑफ y हो गए, हम बाय मिस्टेक x लिखा दिया, ठीक है। तो प्राइस ऑफ y मैंने कर दिया। अब i स्क्वायर, i 2 2 जा 4 and price of x times price of y. This is the indirect utility function, which is the function of prices of goods, that is price of x and price of y and income of consumer. You can see here this income, price of goods. तो हम लोगों ने indirect utility function भी सीख लिया। अब नाउ इट इज अ टर्न टू वेरीफाई ROI आइडेंटिटी फॉर बोथ गुड्स। अब ROI आइडेंटिटी कैसे चेक करेंगे, तो ROI आइडेंटिटी को चेक करने के लिए उससे पहले वी हैव टू डिराइव इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। वी हैव ऑलरेडी डन इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, और बहुत ही सिंपली तरीका से हम लोगों ने किया। अब ये इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो हम लोगों ने निकाला, अब उसको लिखने की जरूरत है। रिजल्ट हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ROI आइडेंटिटी के लिए हम बढ़ रहे हैं, तो ROI आइडेंटिटी के लिए बढ़ने से पहले हम यहां लिख देते हैं ROI, सी पार्ट ऑफ द टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस। ROI आइडेंटिटी, ठीक है, फॉर गुड्स x करेंगे, फिर y लेटर ऑन करेंगे, गुड्स x, ठीक है। पहले आपको इनडायरेक्ट यूटिलिटी जो फंक्शन निकाले हैं आप, उसको हम यहां लिख लेते हैं। V is prices of goods, both goods and income. तो I स्क्वायर 4 times price of x, price of y। अब ये आ गया आपको, तो अब हम इन पोजीशन में है कि ROI आइडेंटिटी फॉर गुड्स x कर लेते हैं। तो ये होता क्या है, सारा चीज क्लियर होगा, आपको एक मैजिक की तरह फील होगा। इसमें माइनस देना है पहले साइन, पहले आपको जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना होगा। किस गुड्स के लिए आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, x के लिए, तो प्राइस ऑफ x से उसको आपको पार्शियल डेरिवेटिव लेनी होगी। किसको, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन v को, विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ x, और माइनस का साइन बियरिंग के साथ, बियरिंग नेगेटिव साइन, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट यूटिलिटी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू i यानी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब जैसे इसको निकालोगे, ऑब्वियसली किसके बराबर होगा, ये नो डाउट ये बराबर होगा गुड्स ऑफ मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x। एकदम ऑटोमेटिकली आ गया। अगर ये वेरिफिकेशन होता है कि नहीं आपको देखने की जरूरत है, एकदम आराम से आएगा।
तो यहां पर हमारा इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है, तो हमको सबसे पहले डेल वी बाय डेल प्राइस ऑफ एक्स निकालनी होगी। तो इसको निकालना होगा, हम एक्स का निकालेंगे तो प्राइस ऑफ एक्स को हमेशा न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा, तभी इट इज ए पॉसिबल टू टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव या किसी भी डेरिवेटिव के लिए। तो इसको हम यहां शिफ्ट कर देते हैं, आई स्क्वायर ये ऊपर चल जाएगा, प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर -1 हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। अब इसकी डेरिवेटिव के लिए ये रेडी हो चुका है, ले लो डेरिवेटिव। तो -1 कमिंग फर्स्ट, आई स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर -2, -1 फिर यहां सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी एज इट इज रहेगा, प्राइस ऑफ 4 टाइम ये आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो -आई स्क्वायर और 4 टाइम्स प्राइस ऑफ वाई रहेगा, इसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो इसका जो पावर है -2 वो जस्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ठीक है। एक तो ऊपर वाला काम हो गया। अब वी नीड टू टेक द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन दैट इज वी विद रिस्पेक्ट टू इनकम दैट इज आई। तो वो भी लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में, आई। आई ऑलरेडी इसका नहीं लेंगे, अब इसको मिटा ही देते हैं, आपको दिमाग में बार बार झलकते रहेगा, इसका काम खत्म हो गया। अब आई कहाँ है, ऑलरेडी वो अवेलेबल कहाँ है, ये तो डायरेक्ट है, न्यूमरेटर में तो आराम से ले सकते हैं। तो 2 आई हो जाएगा, इसकी डेरिवेटिव लेंगे आई, और बाकी सब कांस्टेंट हेल्ड किया जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू जो आया यहां पर बैठा दो, तो वो माइनस रहेगा, इसका जो वैल्यू आया यहां आया -आई स्क्वायर बाय 4 टाइम्स प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई और प्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, उसको बैठा दिया। देखो ये एज इट इज, इसका जो वैल्यू हमने निकाला डीवी बाय ये पार्शियल डेरिवेटिव डेल वी बाय डेल प्राइस ऑफ एक्स, उसका वैल्यू बैठा दिया, माइनस साइन ऑलरेडी इसका अंदर है, और यहाँ पर ये माइनस साइन कहाँ आया, ये फार्मूला में पहले है, इसका वैल्यू का अंदर फिर आया। ठीक है, उसके बाद आई वाला जो वैल्यू आया डेल वी बाय डेल आई का वैल्यू आया 2i 4 टाइम्स प्राइस ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ वाई। वेरी सिंपल। अब इतना तो आपको पता है कि अगर ये माइनस इंटू माइनस अगर ब्रैकेट को हम रिमूव करते हैं तो ये प्लस होगा, तो यहां पर आई स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, 4 टाइम्स प्राइस ऑफ वाई प्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर, 2i बाय 4 टाइम्स प्राइस ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ वाई। अब इसको करना क्या है, इसको अरेंज करते हैं। तो देखो ये टर्म तो हमेशा एज इट इज रहेगा, आई स्क्वायर बाय 4 टाइम्स प्राइस ऑफ वाई प्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम इसको मिटा देते ताकि कहीं क्लैशेस ना कर जाए दोनों टाइम। ठीक है, अब इसका तो निकाल के हम ले लिए पहली बात। अब यहाँ देखो ये टर्म तो एज इट इज लिखाएगा, इसमें क्या होगा, ये 4 टाइम्स प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई ऊपर चला जाएगा, 4 ये एक्स हम छोटा सा मल्टीप्लाई का साइन दे रहे हैं ताकि एक्स से ये मत समझने लगना, 4 टाइम्स प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई और बाय 2i। अब वेरी सिंपल है, आपके सामने मैंने लिख दिया। अब इसमें कुछ हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो हम रेड पेन से कर रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। प्राइस ऑफ वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, 4 है, ये भी यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये दोनों तो भाई कैंसिल आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब यहाँ प्राइस ऑफ एक्स एक है, यहाँ 2 ठो है, तो 1 ठो काट देते हैं, तो यहाँ पर बचा क्या, प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, अब उसी तरह आप देखो यहाँ आई 1 ठो है और यहाँ 2 ठो आई है, आई स्क्वायर, तो 1 कटेगा तो आई बचेगा। ठीक है, तो देखो क्या आया, आई ऊपर से आया और नीचे देखो क्या बचा, प्राइस ऑफ एक्स और ये 2। ठीक है, तो 2x एकदम एग्जैक्टली इक्वल टू मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स एक्स आ गया। तो यहां पर आप कह सकते हो रॉय आइडेंटिटी इज वेरीफाइड फॉर गुड्स एक्स। एक्स का वेरिफिकेशन हो गया। उसी तरह हम सिमिलरली वाई का लेंगे तो आराम से कर लेंगे। तो वाई का भी देखते हैं होता है कि नहीं,
बिल्कुल होगा। तो y के लिए ज़्यादा मशक्कत नहीं, आप x को सीख लिए तो बाकी सारा चीज़ आपका y का समझिए मोर देन 75% कंसेप्ट क्लियर हो गया। y का कैसे निकलेगा तो निकालते हैं, y की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम जो रॉय आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे गुड्स y का, तो क्या करना होगा, तो स्लाइटली थोड़ा सा फार्मूला में चेंजेस करना पड़ेगा। अब ये महाराज जो प्राइस ऑफ एक्स है वो प्राइस ऑफ एक्स ना होकर वाई कर देना, यहाँ बस एक खाली प्राइस ऑफ वाई कर देना है, और ये जो अब ये निकल के जो आएगा वो मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स वाई आएगा। बाकी कोई चेंजिंग नहीं है, फिर करेंगे फिर आ जाएगा। अब यहाँ डेल वी बाय डेल प्राइस ऑफ वाई करेंगे। अब इस वाई को ऊपर भेजेंगे, आई स्क्वायर प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर -1, जैसे एक्स को किए थे उस प्राइस ऑफ एक्स को उसी तरह वाई को करना। ये आ गया, ये वाला है जी ठीक रहेगा, इसीलिए मैंने नहीं मिटाया, ये सेव रहेगा। तब इसको क्या कहते हैं, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं v को किसके रिस्पेक्ट में, प्राइस ऑफ y का। तो माइनस आ जाएगा, या आप इस तरह समझो -1 पहले आ जाएगा, आई स्क्वायर लिखाएगा, फिर प्राइस ऑफ y -2 हो गए, -1 फिर सब्ट्रैक्ट होगा, और बाकी इस तरह लिखाएगा प्राइस 4 टाइम्स प्राइस ऑफ x। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, -i स्क्वायर, ये 4 टाइम प्राइस ऑफ x अपना जगह पर रहेगा, और इसको जैसे ही शिफ्ट करेंगे फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, इसका जो पावर होगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस बाय डिफॉल्ट आएगा फार्मूला में, इसका जो वैल्यू अभी निकाले -i स्क्वायर बाय 4 टाइम्स प्राइस ऑफ x प्राइस ऑफ y स्क्वायर, ये हो गया। फिर नीचे जो सिमिलर वैल्यू आया 2i टाइम्स प्राइस 4 टाइम्स प्राइस ऑफ x प्राइस ऑफ y। ठीक है, अब इसको माइनस इंटू माइनस ब्रेक करेंगे ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा i स्क्वायर बाय 4 टाइम्स प्राइस ऑफ x प्राइस ऑफ y स्क्वायर 2i बाय 4 टाइम्स प्राइस ऑफ x प्राइस ऑफ y। अब यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपको इसको अरेंज कर देना है, ऑटोमेटिकली आपको मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x वेरीफाई हो जाएगा। तो आई स्क्वायर ये एज इट इज लिखाएगा, ये टर्म तो एज इट इज लिखाएगा, 4 प्राइस ऑफ x प्राइस ऑफ y स्क्वायर इंटू ये ऊपर चला जाएगा, जैसे उसमें किए थे सारा काम इसमें भी करना है। इसको छोटा सा हम x मल्टीप्लाई को ये इंडिकेट करेगा, 4 टाइम्स प्राइस ऑफ x प्राइस ऑफ y, और ये 2i अपने जगह पर रहेगा। अब देखो ये प्राइस ऑफ x यहाँ भी है, कैंसिल, एक प्राइस ऑफ y से हम बना लेते हैं एक प्राइस ऑफ y, 4 ऑलरेडी दोनों जगह अवेलेबल है, कैंसिल, एक i यहाँ है उसको काट देंगे यहाँ 2i से, तो एक i हमको निकल के आएगा। तो बचा क्या है, यहाँ से देखो i, ठीक है, यहाँ से बचा 2, ये बचा, और टाइम्स प्राइस ऑफ y। तो देखो ये मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स y हो गया। तो यही था आज का वीडियो का पूरा कंप्लीट मैंने वीडियो बनाया, और आई होप कि सभी को समझ में आएगा। और जिन लोगों का मैथमेटिक्स में अगर डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आता है, तो आप हमारे चैनल में जाएंगे, बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छा से आ जाएगा। आई होप कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा, और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। आई थिंक दिस वीडियो वुड बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर दोज स्टूडेंट हु आर preparing for IGNOU term end examination December 22 and other student from regular university. Thanks for watching my video till end. Jai Hind.